Hello dear children, heartiest welcome to online English classes। इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। और जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले के दो वीडियोस में डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग सीखा था और इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग भी यानी ए और एन का प्रयोग भी हमने सीख लिया है। ठीक उसी प्रकार से ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आप अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर लें। हमारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं हमारे को, तो हम एक में ए, एक में एन और एक में द का प्रयोग कर देते हैं कि इनमें से एक तो ठीक 100% होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा कि आप अपना पुराना तरीका भूल जाओगे और आप अपने एग्ज़ाम्स में 100% मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके क्लासरूम टेस्ट या बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों। सो डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल in this video lecture so that you can secure your 100% marks from articles. And dear children, today's chapter is omission of the articles. Omission of articles का मतलब है कि जब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं when no article और X लिखा हुआ है, ये क्रॉस है यानी कि ज़ीरो आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब यही है कि ज़ीरो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं करना है, इज़ नॉन एज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। बट इट हैज़ सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। इसके कुछ अपवाद रूल भी हैं कि हम ज़रूरी नहीं है ना ए का प्रयोग करें, ना एन का करें और ना ही द का करें तो ठीक रहेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके भी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, अपवाद से भरी पड़ी है ये इंग्लिश लैंग्वेज। इन मैनी केसेस एनी आर्टिकल में बी यूज्ड। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं हम। ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन। तो रूल्स देखिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल नंबर 1, बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल सेंस अगर प्रयोग कर रखी है तो हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ रूल काम करेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी ज़ीरो आर्टिकल जिसे कहा जाता है। प्रॉपर नाउन क्या होती हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, स्कूल का नाम, जगह का नाम अगर प्रॉपर रख रखा है तो वो प्रॉपर नाउन्स होती हैं। मटेरियल नाउन क्या होती हैं? जो जिसमें मेटल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या प्रयोग करेंगे? ज़ीरो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल वहाँ पे लागू होता है। अभी देखिए सेंटेंस जैसे दिल्ली है, जिसको हम दिल्ली बोलते हैं, तो दिल्ली के आगे हम यानी कि ये क्या आ गया? जगह का नाम आ गया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्रॉपर किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम आ जाता है
तो हम जीरो आर्टिकल प्रयोग करेंगे। गोल्ड जो है एक मटेरियल नाउन है, एक धातु का नाम है। सिल्वर भी धातु का नाम है। ऑनेस्टी एंड लव ये दोनों क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इनके साथ में हम क्या नहीं प्रयोग कर सकते, ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन नीचे ही देखिए एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, यानी हम प्रयोग कर भी सकते हैं आर्टिकल का। कैसे देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ द नाउन डेफिनिट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड। यानी अगर हमने उसी नाउन की कोई विशेषता बतलानी हो तब हम यूज कर सकते हैं किसका, डेफिनिट आर्टिकल। एक एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है, प्रीशियस मेटल है, कीमती धातु है। इसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, विशेष बात नहीं है इसमें। लेकिन यही सेंटेंस देखिए, द गोल्ड फाउंड इन इंडिया इज़ वेरी कॉस्टली। भारत में पाया जाने वाला सोना बहुत ही कीमती है। इस सोने की विशेषता अब ये है कि ये भारत में पाया जाता है, दूसरे देशों वाली बात नहीं करते हैं, इसलिए द का प्रयोग किया है। When a noun is used in its widest sense, widest sense का मीनिंग है बहुत विशाल रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैन इज मॉर्टल। इस सेंटेंस में हम जीरो आर्टिकल करेंगे, मैन के आगे हम कोई भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सम सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी सर्टेन फ्रेजेस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कुछ उपवाक्य होते हैं और उसमें एक अगर प्रेपोजिशन हो ऑब्जेक्ट के साथ, तब भी हम कोई प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऑन फुट, फुट इज ऑब्जेक्ट, ऑन इज प्रेपोजिशन। देखो रूल नंबर 3 हमने यही किया है कि अगर फ्रेजेस है जिसमें एक प्रेपोजिशन है और उसके आगे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे ऑन ए फुट, ऑन द फुट, इन जेल। इन इज प्रेपोजिशन, जेल इज ऑब्जेक्ट, टू स्कूल, टू इज preposition and school is object. From head to toe, from head to toe यानी सिर से लेकर के पंजे तक, ये फ्रेज है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शिखर से लेकर के तली तक, यहाँ हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इन सर्टेन phrases consisting of a transitive verb followed by its object, ऊपर वाला रूल तो ये कह रहा था कि उसके साथ में क्या होनी चाहिए, एक प्रेपोजिशन होनी चाहिए जिसमें इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, बाई हो सकता है, विद हो सकता है। लेकिन रूल नंबर 4 यानी नेक्स्ट रूल ये कहता है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब भी दे रखी हो, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स 2 टाइप्स की होती है, हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गिव ईयर, गिव वर्ब है, ईयर ऑब्जेक्ट है, इसलिए गिव द ईयर हम यूज़ नहीं कर सकते। सेट सेल, सेट सेल, सेट वर्ब है, सेल यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सेट द सेल या सेट ए सेल यूज़ नहीं कर सकते हम। ब्रिंग वर्ड, कैच फायर, टेक ऑफेंस, लीव ऑफिस, यहाँ पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बिफोर अ टाइटल यूज्ड इन अपोजिशन टू अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के सामने अगर टाइटल यूज़ कर दिया गया हो, प्रॉपर नाउन मैंने बताया था अभी आपको, किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी नेम हो सकता है। अब किंग जॉर्ज, जॉर्ज इज़ द नेम एंड किंग इज़ द टाइटल, तो यहाँ पर हम किंग द जॉर्ज या द किंग जॉर्ज का प्रयोग नहीं करेंगे। लॉर्ड इरविन, एलिजाबेथ, मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोविंद, यहाँ पर हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। वेरी गुड डियर चिल्ड्रन, उम्मीद है मुझे
कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। रूल नंबर 6, बिफोर नाउन्स यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, उसको कोई और रूप दे देते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स का काम करता है। जैसे दे मेड हिम मॉनिटर, दे मेड हिम मॉनिटर, दे इज़ योर सब्जेक्ट, मेड इज़ योर वर्ब, हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ नहीं किया? द ए एन का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ रूल लागू होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ही बिकेम किंग, ही बिकेम किंग। बिफोर द नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन और आइलैंड, जब हम किसी सिंगल माउंटेन रेंज की बात नहीं करते, हम एक सिंगल आइलैंड का प्रयोग कर रहे हैं, द्वीप का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी हम क्या नहीं कर सकते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट इज़ द टॉप ऑफ हिमालय, इसलिए हम यहाँ पर द एवरेस्ट नहीं कर सकते। श्रीलंका इज़ ऑल्सो अ सिंगल आइलैंड, दैट्स वाई वी कैन नॉट इंसर्ट ए एन और द। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंटिनेंट्स, केप्स, cities, towns, days, months and languages, इनके नेम के आगे भी हम कोई भी क्या नहीं कर सकते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ भी रूल जो काम करेगा वो रूल कहलाएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जैसे जर्मनी इज़ अ जनवरी इज़ अ कोल्ड मंथ, जनवरी इज़ द नेम ऑफ द मंथ, दैट्स वाई देयर इज़ नो आर्टिकल। इंग्लिश इज स्पोकन वाइडली, इंग्लिश बहुत चारों दिशाओं में बोली जाती है, बहुत विस्तार रूप से बोली जाती है, तो इंग्लिश इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, दैट्स वाई वी कैन नॉट इंसर्ट एनी आर्टिकल हियर। बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन दे गो इन पेयर्स, कॉमन नाउन्स का जब हम प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये नाउन्स क्या होती हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ आर द कॉमन नाउन्स, दैट्स वाई वी हैवंट यूज्ड एनी आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ देम। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, here students and teachers are the common nouns, that's why we haven't used any articles. Rule number 10, before plural nouns when they are used to denote a class, जब प्लूरल नाउन्स का प्रयोग हो, ध्यान रखना अगर सिंगुलर नाउन हो तो हम द और ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नाउन प्लूरल है तब हम यूज़ नहीं कर सकते ए का भी और द का भी। देखिए कैमल्स आर यूजफुल एनिमल्स, अगर यहाँ पर अकेला कैमल होता तो हम द कैमल कर सकते थे, द कैमल इज़ अ यूजफुल एनिमल्स, बट यहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते। हिस्टोरियंस लव टू स्टडी ओल्ड बुक्स, हिस्टोरियंस किस चीज़ को पसंद करते हैं? पुरानी किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। हिस्टोरियंस जो है यहाँ पर वो क्या है? इज़ अ प्लूरल नाउन। द कैमल्स ऑफ अरेबिया आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ऊपर कैमल्स के साथ नहीं किया था प्रयोग द का, यहाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्शन रूल है कि कैमल्स कौन से? जो अरेबिया के हैं, सिर्फ अरेबिया वाले कैमल्स की बात हो रही है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। बिफोर मील्स, जो मील आइटम्स होते हैं, हमारे खाने के आइटम्स होते हैं, जैसे डिनर हो सकता है, लंच हो सकता है, सपर हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, इनके सामने भी हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टेकन डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया है, तो देयर इज़ नो स्पेशलिटी,
बट देर इज़ एन एक्सेप्शन ऑल्सो। एक्सेप्शन देखिए कि द डिनर प्रिपेयर्ड बाय माई सिस्टर वॉज वेरी डिलीशियस। यहाँ पर हमने द लगाया है डिनर के आगे, इसके पीछे रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि डिनर प्रिपेयर्ड किया गया है किसके द्वारा? मेरी सिस्टर के द्वारा। दिस इज़ द स्पेशलिटी, दिस इज़ अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ द डिनर, दैट्स वाई द डिनर हैज़ बीन यूज्ड इन स्पेस ऑफ डिनर। नेक्स्ट रूल, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के नेम के आगे भी हम नहीं यूज करते ए एंड द फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी एट्सेट्रा, दिस आर द नेम्स ऑफ गेम्स, वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम। एक्सेप्शन है लेकिन यहाँ पर, बट व्हेन द आइटम एंड द नेम ऑफ द गेम इज सेम, लेकिन उसी खेल का और उसी खेलने वाले आइटम का अगर एक ही नाम है और हम आइटम को बात कर रहे हो, आइटम का प्रयोग किया है हमने, तो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। जैसे आई प्ले फुटबॉल, नो आर्टिकल इज यूज्ड हियर। क्यों? क्योंकि फुटबॉल यहाँ गेम का नाम है, आइटम का नाम नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ फुटबॉल, मेरे पास एक फुटबॉल है। अब यहाँ पर फुटबॉल इज आइटम, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी गेम, ये किसी गेम को नहीं रेफर कर रहा है। यहाँ पर फुटबॉल इज आइटम, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ये, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। इन सम स्पेशल केसेस द आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। पीछे हमने एक रूल किया था कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, इनके सामने हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब स्पेशलिटी आ जाती है तो देन वी हैव टू यूज ए एंड द, एनी कैन बी यूज्ड। ही इज़ अ सेकंड एडिशन। अब एडिशन इज द नेम, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ए लगा दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये वो एडिशन नहीं है। दारा सिंह इज द हरक्यूल्स ऑफ इंडिया। दारा सिंह क्या है? इंडिया का हरक्यूल्स है। यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। द इंडिया ऑफ टुडे, आज का भारत, द इंडिया ऑफ टुडे। अब इंडिया, यहाँ हम आज वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया एज अ कंट्री अगर हम इसका प्रयोग करें, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे हम। द करेज ऑफ द गर्ल, अब करेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने द यूज किया है। द कॉटन ऑफ काठियावाड़ इज द बेस्ट इन इंडिया। कॉटन कौन सा? जो काठियावाड़ का है वो सबसे उत्तम होता है, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया है। रेपिटिशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हम आर्टिकल को क्या करते हैं? रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल इज रिपीटेड टू शो वेदर द नाउन इज वन और टू। ये बताते हैं हमें कि आर्टिकल एक है या आर्टिकल, जब हम इसके साथ यूज़ करते हैं तो नाउन एक है या दो है, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है? अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। अब यहाँ पर देखिए, अ ब्लैक एक है, वो ब्लैक और वाइट दोनों ही कलर की है, एक काऊ है वो। लेकिन अगर हमने रिपीट कर दी नाउन को, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, हियर आर टू काउज, हियर आर टू काउज। द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट इज प्रेजेंट। तो सेक्रेटरी और अकाउंटेंट दोनों बंदे जो हैं ये एक है, एक ही है, ये दोनों के पास एक ही रैंक है, दो रैंक है एक के पास, इसलिए हमने द जो है एक बार प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम इसको रिपीट कर दें, द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब है दोनों बंदे, सेक्रेटरी भी अकाउंटेंट भी। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स को एक बार फिर बता देता हूँ कि जब हम आर्टिकल्स को रिपीट करते हैं तो उसे रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं।
इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव listened and watched this video very carefully and you have learnt this video very nicely। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। Thanks for watching, dear students. Once again, I thank you all a lot of thanks.